तो भटके बैटमैन की भटकती आत्माओं, कैसे हो तुम लोग? आई होप तुम लोग ठीक होगे। वैसे तो ठीक रहते नहीं हो, ना ही कोई ठीक है, आई नो, बट हाँ भैया क्या कहें और क्या कहें। हाँ देखो, आज 11 जून है भाई, ठीक है, एंड 323 डेज़ रह गए हैं 27 को, नहीं 27 को, ठीक है। अब देखो, बात ये है कि थिंग्स आर गोइंग गोइंग। यार भाई मैं क्या कहूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा है आज, क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, सुबह मैं उठा, पता नहीं कब 6 बजे उठा हूँगा, ठीक है। आज सुबह जो मौसम था ना भाई, मौसम ने तो आज मज़ा दिला दी। मतलब कैसे बताऊँ भाई, कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं, वर्ड्स में आई कांट डिस्क्राइब। बट जो मौसम था, वो मौसम बड़ा ही सुहाना था, मज़ेदार था, मज़ा आ गई भाई, ठीक है। इतना भयंकर बादल, फिर बारिश हुई, बट फिर उसके बाद धूप हो गई भाई, ठीक है, कि ये कराए पे पानी फिर गया सब, ठीक है। तो यस, फिर मैं उठा, वही 9 बजे से पढ़ना चालू किया लगभग। एंड मैं तुम्हें दिखाता हूँ भाई, मैंने टू डू लिस्ट बनाई, ठीक है। ये देखो, 30 जून की भैया। अरे मैंने 30, ओ भाई नशे देखो, नशे देखो, 11 नहीं है, 13 है भाई, देख रहे हो? मेंटल हेल्थ या मेंटल कंडीशन, इससे भयंकर तो तुम्हें मैं क्या ही दूँ, बट चलो ठीक है। मेंटल डिस्टर्बेंस, हाँ, कोई नहीं। एंड ये डिस्टर्बेंस ऐसा नहीं तुम लोग सोचो कि भाई गर्लफ्रेंड की, नहीं नहीं, ये सब सीन नहीं है, या भाई डिस्ट्रैक्ट हो गए, नहीं भाई, समझो, ठीक है। 30 जून भाई, ख़तरनाक टू डू बना दी, पता नहीं क्या सोच के, फॉन्ग सुनते सुनते बनाई थी, ठीक है। एंड इसमें से किया पता है क्या, केवल ये भाई, ठीक है। एंड ये आधा आधा टिक मारूंगा भाई, ठीक है। 2 टास्क हुए हैं, कहानी सुन लो, थोड़ी सी कहानी सुनाता हूँ। कहानी सुनो। मुझे प्यार हुआ था, नहीं प्यार नहीं हुआ था। मैं भाई पढ़ने बैठा, टाइम पता नहीं, 9 बजे लगभग पढ़ने बैठा, तो 11 साढ़े 11 तक पढ़ा, लेक्चर देखा। आज मैं फ़िज़िक्स का लेक्चर करके जब उठा हूँ ना भाई, जो सर पढ़ा दिए ये एरर वेरर, बहुत बढ़िया पढ़ाया, बहुत अच्छे समझ में आया, ठीक है। मीटर, स्केल, इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वगैरह देख सकते हो, ठीक है। तो ये समझ में आया। बट भाई उसके बाद मैं बस करके उठा, मैं छत पे गया, मैंने सोचा थोड़ा मौसम के मज़े लेते हैं। भाई उठने के बाद जो सर दर्द हुआ है, मैं भाई खाना वाना खाया, 12 बज गया। थोड़ा लेट आ रहा, मैंने सोने की कोशिश की, नींद नहीं आई। फिर जब फाइनली नींद आई तो लगभग 12 बजे लाइट, 12 या 1 बजे, 1:30 12:30 ऐसे कुछ लाइट चली गई। लाइट आती है लगभग 2:30 3 बजे, 2:30 3 बजे आती है। मैं तब तक पड़ा रहता हूँ भाई, गर्मी में ही मैं, बट मेरे फिर जगता हूँ, सर दर्द हो रहा होता है। फिर मैं उठता हूँ, मेरे को 1 घंटा दोपहर में समझ ही नहीं आता कुछ क्या। फिर मैं थोड़ी देर और पढ़ने की कोशिश करता हूँ। पढ़ने के नाम पे मैं केवल लेक्चर लगाता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोट्स मैंने बनाई नहीं, कम्युनिटी पोस्ट मैंने डाला था, पंकज सिजारिया सर से पढ़ूँ कि योगेश सर से, कि एसकेसी सर से। जैसे योगेश सर से मैं आधा आधा पढ़ा हूँ, तो होता है ना, किसी टीचर से आधा पढ़ के छोड़ो तो फिर वो कुछ गड़बड़ लगती रहती है, तुम समझ सकते हो। योगेश सर नो डाउट बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, सारे टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं। मैंने सोचा पंकज सर के पढ़ के देखूं, क्योंकि उन्होंने 12th में थोड़ा अच्छा पढ़ाया था, मतलब अच्छा नहीं, मतलब उनसे मैंने पढ़ा था ऑप्टिकल केवल 10-12 लेक्चर केवल, फिर बैकलॉग कर लिया था, क्योंकि वो भी अपने निकम्मेपन की वजह से मैं रिवाइज़ करके जाता नहीं था, तो समझ तो घंटा कुछ नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ये बात है। तो मैंने फिर सोचा, फिर मैं खोला लेकिन 2.2 का ऑर्गेनिक का लेक्चर पंकज सर का, भाई वो थोड़ा बोरिंग लग गया। फिर मैं बदल गया, मैं गया, मैंने पार्टी बदली, मैंने कहा एसकेसी सर से दिखते भाई। 1 घंटे लेक्चर किया, मज़ा आ गई। मतलब भाई सर सर के फेस एक्सप्रेशन, सर जो आगे पीछे घूमा करते हैं सलीम सर की तरह, हाँ, मतलब स्टेबल तो रहते ही नहीं है, और वो जो भाई हरकतें करते हैं, मतलब हाथ वाथ एक्सप्रेशन रहते हैं, तो थोड़ा लगता है कि यार हाँ, उनको देख के थोड़ा एनर्जेटिक फील हो रहा था। तो ऐसा था, किससे पढ़ना है क्या नहीं मुझे नहीं पता अभी, क्योंकि मेरे को खुद नहीं पता है। ये मैंने अभी किया। उसके बाद भाई अभी लगभग 5-6 बज चुके हैं, आई डोंट नो व्हाट टू डू। अभी मौसम बहुत ही ख़राब, धूप हो गई, गर्मी हो गई, सारा पता नहीं क्या चल रहा है, ठीक है। और भाई अभी तक तुम लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई रीनीट दोगे या नीट, 27 में बड़े प्यार से कह रहा था कि अरे रीनीट दे देंगे, क्या ही जाएगा, टेस्ट, मॉक टेस्ट समझ के दे देंगे, ऐसा वैसा ऐसा वैसा। ना मुन्ना ना भाई, अब मेरी आत्मा से पूछो, रीनीट देने का बिल्कुल मन नहीं है, बट स्टिल देना पड़ेगा। मैं तो साला जब वहाँ 3 घंटे 15 मिनट बैठूंगा कैसे भाई, ठीक है। 21 तारीख को, इवन दिन ही कितने हैं आज, 13 तारीख हो गई, 21 तारीख, 7, 1 हफ्ता भाई,
ऊपर से भाई बायो बहुत अच्छी इजी। हाँ, नीट 26 में मेरे 250 60 70 आ रहे थे भैया। अब तो मैं भाई जो चैप्टर आते थे मैं वो भी खा जाऊंगा। रिवाइज मतलब पढ़ नहीं रहा, मतलब भाई बंटाधार हो जाएगा इस बार। मैं नहीं पता मुझे क्या होगा। एंड आई एम सॉरी, आज मैं तुम्हें लीपापोती नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, सर दोपहर से ही दर्द हो रहा है, मैं क्या ही बताऊँ भाई। ठीक है, स्टडी आवर्स की बात रही वो मैं तुम्हें रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ। 3 hours 20 minute हुआ सिंपल। 2 घंटे का लेक्चर, नहीं, 2 घंटे 20 मिनट का लेक्चर फिजिक्स का किया था, 1 घंटे ऑर्गेनिक का किया था सिंपल। तो 3 घंटे 20 मिनट एग्जैक्ट हुआ भी है। ठीक है, बस यही कहने के लिए था। बाकी भैया तो बात कर रहे हैं स्टडी आवर्स की, तो देख सकते हो भाई। ठीक है, 3 hours 20 minute। ओके, बताओ। देखो, यूनिट एंड डायमेंशन में तो मज़ा आ गई, बस एक लेक्चर बचा है, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया चैप्टर था, सर पढ़ाए भी बढ़िया। देखते हैं 1D का क्या होगा भाई। यार कुछ समझ नहीं आ रहा यार, ऐसे कैसे होगा यार भाई। मैं सोच रहा था कि चलो कुछ पॉजिटिव सोच के देखूं क्या होता है। तो पॉजिटिव मतलब ये तो नहीं कि भगवान अभी हमसे रीनीट के पहले ही सारा मतलब हमारी जो थ्रेशोल्ड कैपेसिटी है वो बढ़वा रहे हैं। मान लो अभी हमारी इतनी है स्ट्रेस झेलने की, ये बेस लाइन है। ठीक है, स्ट्रेस झेलने की इतनी है, अभी वो बढ़ा के इतनी कराए दे रहे हैं क्योंकि भाई जब ड्रॉप ईयर आएगा तो वो और होगी, तो शायद कम दर्द हो। ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये हो सकता है कम दर्द हो, इसलिए भगवान ऐसा करवा रहे हो। समझ रहे हो? मेरे तो समझ ही में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा भाई। समझ रहे हो भाई? तो और मैं तो सोच रहा था कि अभी तो हम लोग भाई प्रॉपर जो है, अभी हम लोग ड्रॉपर भी नहीं बन पाए हैं, तब फट के 64,000 हो गई है। अभी अभी ड्रॉपर तो 21 तारीख के बाद बनेंगे, अभी तो फ्रेशर ही है ना, अभी तो रीनीट देंगे भाई, तुक्का लग जाएगा। भगवान ने मौका दिया है, भगवान ने मेरे लिए रीनीट करवा दिया है। मतलब भाई यार, ऊपर से रिफ़ंड अलग नहीं आया साला, उसका अलग वो है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का आ ही रहा, पता नहीं, बट जिसका देखो आ रहा है, तो मेरा नहीं आया भाई यार। स्कैम हो गया। हाँ, इधर भी गए उधर भी गए, मतलब हर तरफ से मुसीबत। चारों तरफ से नहीं, मुसीबत छहों तरफ से आ रही है भाई, आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह। चार तो डायरेक्शन ही हो गई और ऊपर नीचे। और ये देखो डिम देखो कर रहा, वाओ। बट ठीक है, कोई नहीं। अभी ये अंधेरा कैसे छा गया भाई, यहाँ थोड़ी आंधी आ रही है। पढ़ते क्यों नहीं होगे तुम लोग? हाँ, मन नहीं करता पढ़ने का भाई? मत पढ़ो, वैसे ही कंपटीशन बहुत है भाई, कम से कम तुमसे तो आगे। हाँ, कम से कम तुम लोगों से तो आगे जाऊंगा। हाँ भाई, पढ़ते रहो। ठीक है, यही एक वे है। यार भाई, ये तो घर में बिजनेस भी नहीं है। मेरे को तो कहा गया है कि एक मौका है, निकाल लो बेटा। सपोर्ट, फुल सपोर्ट, फुल सपोर्ट। हाँ, अगले साल का पता नहीं भाई यार। खुद ही से बहुत शिकायतें हैं कि भाई शर्म ख़त्म हो गई है, शर्म। कि साला सब पता है भाई, इतनी गलतियाँ करके बैठे हैं, 2 साल वेस्ट ऑलरेडी। गाना गाते हैं कि 2 साल वेस्ट हो गए, वेस्ट हो गए। तीसरा भी करना है क्या? नहीं करना है ना, तो क्यों चीज़ें नहीं हो रही? क्यों? क्योंकि हम कर नहीं रहे। हम कर क्यों नहीं रहे? क्योंकि हम भटके हुए हैं। कहाँ भटके हुए हैं भाई, मुझे तो नहीं पता। ये रीनीट तो ले ही डूबा। अब ये कहो कि हाँ भाई, तो पता नहीं क्या चीज़ें हैं भाई। ठीक है, पढ़ते रहो। क्या ही पढ़ते रहो साला, खुद से नहीं हो रहा, तुम लोगों से कह रहा हूँ पढ़ते रहो भाई। क्या करूँ, कहना पड़ता है। ठीक है, एंड भैया ख्याल रखो, पानी वानी पीते रहो। ऊपर से आजकल नया ट्रेंड चल गया भाई। ट्रेंड क्या, मैं हॉस्पिटल गया था, मैंने देखा 2 लोग को कुत्ता काटा है, एक को बिल्ली काटी है। हाँ, एक कमेंट में RDX भाई को कुत्ता काट लिया। अरे भैया ध्यान व्यान रखो, कुत्ता बिल्ली से दूर रहो। ठीक है, ज़्यादा काइंडनेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है, काइंडनेस दिखाओ, बिल्कुल दिखाओ, बट आपकी सेफ्टी आपके हाथों में है ना? तो ध्यान रखो भाई, पढ़ते रहो, पानी पीते रहो। मैं खुद नहीं पी रहा। ठीक है, ख्याल रखो, फिर मिलेंगे। तब तक भटके बैटमैन की तरफ से उसकी भटकती आत्मा को बाय बाय। आई डोंट नो व्हाट टू डू, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा भाई। होप जल्दी ही सब अच्छा हो। देखते हैं कब क्या होता है। कोई गलती हुई हो, भूल चुका, माफ़ करना।
फिर मिलेंगे। बाय बाय। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है।